हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ कौशल्या लॉजिस्टिक का आ रहा है, जो कि ओपन होने वाला है 29 दिसंबर को, यानी कि मेरे बर्थडे वाले दिन। तो आज की इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को अवॉइड कर सकता हूं, बट अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। और ऐसा डिसीजन भी क्यों बना है वो आपको इस वीडियो के एंड तक पता लग जाएगा जब हम इस कंपनी के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। बट इसमें डिसीजन कन्वर्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है, बट वो भी सिर्फ और सिर्फ हाईली अग्रेसिव होकर ही कन्वर्ट होगा। बट बीइंग एन अग्रेसिव होकर ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपी को इजीली अवॉइड कर दूंगा। बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, जो मैंने अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अब अगर हम कंपनी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो ये कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर हम इसके काम की बात करते हैं तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग सर्विसेज टू अ लीडिंग सीमेंट कंपनी इन इंडिया। और उसी के साथ साथ ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस का सामान भी डिस्ट्रीब्यूट करती है विद देयर ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। और 2022 और 2023 फाइनेंशियल ईयर में ये कंपनी एंटर्ड हो चुकी है इनटू द कमर्शियल रियल एस्टेट लीजिंग बिजनेस। अगर हम बात करते हैं कंपनी की तो मेनली इसके तीन फॉलोइंग सर्विसेज होने वाली हैं, जिनमें पहला आ जाता है लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, जहां पर कंपनी प्रोवाइड करती है कस्टमाइज्ड सर्विसेज टू सीमेंट कंपनीज इंक्लूडिंग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, पिकअप, पैकिंग, डिलीवरी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फुल डॉक्यूमेंटेशन। सेकंड आ जाता है लैंड ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर ये इंक्लूड करती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कस्टमर गुड्स बाय लैंड। यहाँ पर कंपनी के पास रिसीव्स होती हैं गुड्स जो शिप होती है बाय रेल फ्रॉम द सीमेंट कंपनीज एंड फिर उनको ऑर्गेनाइजिंग करना लोकल ट्रांसपोर्ट टू द वेयर हाउसेज, ये कंपनी का लैंड ट्रांसपोर्टेशन में काम आ जाता है। उसके बाद अगर हम इनकी थर्ड सर्विसेज की बात करते हैं वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पर कंपनी के पास कुछ वेयर हाउसेज होने वाले हैं जो ओन्ड भी हैं और रेंटेड भी किए गए हैं कस्टमर्स के द्वारा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है कंप्लीट वेयरिंग हाउस सॉल्यूशन फ्रॉम क्रिएटिंग इनवॉइसेस एंड डिलीवरी बिल्स बाय अ कस्टमर ईआरपी सिस्टम टू ऑर्गेनाइजिंग ट्रांसपोर्टेशन फॉर डिलीवरी टू द डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स। और उसी के साथ साथ कंपनी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है फ्रॉम डोर टू डोर डिलीवरी, मतलब कि जो कलेक्ट करती है कंसाइनमेंट फ्रॉम द शिपर एंड इसको डिलीवर करती है कंसाइनी तक। मतलब कि कंपनी का अगर हम काम देखते हैं तो काफी अच्छा होने वाला है और एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कंपटीशन भी काफी ज्यादा होने वाला है। अगर हम बात करते हैं जी अपनी सर्विसेज तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, बिहार, राजस्थान में प्रोवाइड करती है, और जो इनका हेड ऑफिस होने वाला है वो न्यू दिल्ली में होने वाला है और एक रीजनल ऑफिस होने वाला है वो चेन्नई में होने वाला है। कंपनी के पास 142 एम्प्लॉइज होने वाले हैं। अगर मैं कंपनी के काम की बात करूं तो एक अच्छा काम कंपनी के पास होने वाला है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं तो वहां पर ये आईपीओ ओपन होने वाला है 29 दिसंबर को, क्लोज होगा 3 जनवरी को, अलॉटमेंट होगी 4 जनवरी से, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 5 जनवरी से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगी अलॉटेड 5 जनवरी को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 8 जनवरी। अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हो 10 रुपीज पर शेयर का होने वाला है। प्राइस बैंड रहेगा 71 से 75 रुपीज का। हमें तो अप्लाई करना है 75 यानी कि कट ऑफ प्राइस, बिकॉज ये आईपीओ भी इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। 1600 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इश्यू साइज है 36.60 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इश्यू आ चुका है 25.35 करोड़ का, और बाकी रिमेनिंग होने वाले 11.25 करोड़ का ओएफएस। बस इस ओएफएस की वजह से यहाँ पर मेरा माइंडसेट थोड़ा सा हट गया इस आईपीओ में, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं रहा हूँ। बिकॉज मेन लाइन आईपीओ में ओएफएस आता है, इट्स ओके, क्योंकि वहां पर कंपनी ऑलरेडी काफी ज्यादा ग्रो हुई होती है। बट अगर एसएमई आईपीओ में भी हमें ओएफएस देखने को मिल रहा है और वहां पर प्रमोटर माल बेचकर निकल रहे हैं, तो वो मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और यहाँ पर कंपनी को ग्रो होने के लिए टाइम लगना है, और वहां पर अगर कंपनी स्टार्टिंग में ओएफएस ला रही है तो ये सीरियसली एक इशू हो जाता है, जो मेरे लिए एक मेजर नेगेटिव पॉइंट होने वाला है, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट कम हो चुका था इस आईपीओ में। और एक यही एक सिंगल रीजन है जिसकी वजह से मैं इसको बीइंग एन अग्रेसिव होकर अप्लाई नहीं करूंगा। अगर मुझे अप्लाई करना हुआ, अगर आईपीओ मार्केट का मूड माहौल सुधर जाता है या फिर इसमें अच्छी डिमांड देखने को मिल जाती है, तो भी फिर मैं हाईली एग्रेसिव होकर इस आईपीओ को अप्लाई करूंगा, अदरवाइज इसे इजीली इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा माइंडसेट, मेरा रिस्क फैक्टर इस ओएफएस की वजह से कैंसिल हो चुका था। एनीवे, अगर हम आगे बात करते हैं तो ये आईपीओ एनएससी के एसएमई पर लिस्ट होने वाला है।
कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल का 35% का और एचएनए का 15% का रहने वाला है। लोट साइज एक लोट में 1600 शेयर्स का होने वाला है, जहां पर अमाउंट पड़ेगी 1,20,000 रुपीज की। एचएनए में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर अमाउंट पड़ेगी 2,40,000 रुपीज की। अगर हम कंपनी के प्रमोटर की बात करते हैं तो उद्धव पोड्डर कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू था 99.99% का, जो पोस्ट इशू रह जाएगा 72.98% का। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर काफी इंटरेस्टिंग डाटा हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम टोटल असेट की बात करते हैं तो 2021 में था 32.76 करोड़ का, जो नेक्स्ट ईयर इंक्रीज होकर पहुंच चुका था 64.93 करोड़ और 2023 में पहुंच चुका था 140.69 करोड़ का। अगर हम पहले 3 महीनों की बात करें तो 168 करोड़ का, काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है, जबरदस्त। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2021 में था 33 करोड़ का, 2022 में पहुंच चुका था 63.58 करोड़ का, 2023 में देखते हैं तो 632 करोड़ का। काफी बड़ा उछाल हमें यहाँ पर देखने को मिला है रेवेन्यू में, अप्रोक्स 894% का। और उसी के साथ साथ अगर हम पहले 3 मंथ्स की बात करते हैं 2024 ईयर के, तो 570 करोड़ का हमें रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। काफी जबरदस्त ग्रोइंग रेट देखने को मिली है। और जल्दी जब 2023 में 2022 से इतना ज्यादा फिगर हमें अच्छा देखने को मिल जाता है, तो वहां पर थोड़ी सी टेंशन भी हो जाती है, क्या रियलिटी में ऐसे फिगर है भी हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ कागजों में होने वाले हैं। बट एनीवे, अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते तो 2021 में था 2.99 करोड़ का प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हो चुका था 3.76 करोड़ तक और 2023 में 7.05 करोड़ का। रेवेन्यू तो काफी अच्छा बढ़ा, बट प्रॉफिट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ा है, जो हमारे लिए एक फिर से नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। अगर हम पहले 3 मंथ्स की बात करते हैं तो 2.1 करोड़ का होने वाला है। वैसे अच्छी ग्रोइंग रेट हमें देखने को मिल रही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, बट जिस तरीके से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ उस तरीके से प्रॉफिट हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा। अब ऐसा क्यों है, वो सोचने वाली बात है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 21.48 करोड़ का देखने को मिल रहा है और रिजर्व और सरप्लस में 21.33 करोड़ का कैश अवेलेबल है। टोटल बोरोइंग्स 54.88 करोड़ तक पहुंच चुकी है 10.70 करोड़ से, जो एक बड़ा फिगर फिर से हो जाता है। और जहां पर बोरोइंग्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है कंपनी की, जो एक आने वाले टाइम के लिए किस तरीके से जो अपनी बोरिंग्स को मैनेज करती है। बट फिलहाल के लिए कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होने वाला है, क्योंकि डेट काफी ज्यादा कंपनी पर बढ़ रहा है। ओवरऑल में फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में उतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। डेट कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ रहा है। उसी के साथ साथ अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, क्यों आ रहा है आखिर ये आई, तो इनको रीपेमेंट करनी अपनी अनसिक्योर्ड लोन की, और उसी के साथ साथ फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, और थर्ड होने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इतना कोई खास मुझे मेन ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिला है। हाउएवर, अगर ये लोन पे कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। बट अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो पी 16.2 का, मार्केट कैपिटलाइजेशन 138.98 करोड़ का, रिटर्न ऑन इक्विटी इतना ज्यादा अगर हमें देखने को मिला है कंपनी के फाइनेंशियल, तो जहां पर काफी अच्छा देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 70.48 का, ये भी काफी अच्छा है। ईपीएस 470, ऑब्वियसली ये फिगर हमें अच्छे देखने को मिलेंगे ही। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36.50% का। अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात करते हैं, तो जिस तरीके का ये काम है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, तो हम किसी भी एसएमई कंपनी के साथ डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं इस कंपनी को। बट अगर हम इसके पी के बेस पर और इसके फाइनेंशियल ईयर 2024 के डाटा पर इसकी वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर ये कंपनी फुली प्राइस्ड होने वाली है। मतलब कि अगर कोई चीज कंपनी हमसे 10 रुपए डिमांड कर रही है, तो वो हमें 10 रुपए ही की वैल्यू देने वाली है, जहां पर ना तो आईपीओ सस्ता आ रहा है, ना ही आईपीओ महंगा आ रहा है। अगर हम आज के टाइम पर इस कंपनी के जीएमपी की बात करते हैं, तो आज के टाइम पर जो इसका जीएमपी चल रहा है वो अप्रोक्स 40% के करीब का चल रहा है, जो ओके ओके सा हमें देखने को मिल रहा है। बट किस तरीके से आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में इसका जीएमपी भी अपडेट होता है और किस तरीके से हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है, तो वहां पर उसी बेस पर इसमें कोई फाइनल डिसीजन रहेगा। बट मैं अपना डिसीजन आप लोगों को बता चुका हूं, बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हम हमारे डेली के शो मार्केट का पैच और ब्रेकअप में भी अपडेट कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसी के साथ साथ आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कंपनी को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को एनालिसिस करते हुए अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बाद ही कोई भी एक्शन लीजिएगा। जहां पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई, हमने सिर्फ कंपनी को स्टडी करने की कोशिश करी है फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव। तो देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।